हेलो बच्चों, हमारे आज के टॉपिक का नाम है अम्ल व क्षार के रासायनिक गुणधर्म। पिछले पार्ट में हमने अम्ल के बारे में पढ़ा, हमने क्षार के बारे में पढ़ा, हमने सूचक के बारे में पढ़ा। अगर आप लोगों ने मेरा पिछला पार्ट नहीं देखा है तो जरूर देखिए, अम्ल, क्षार और लवण का पहला पार्ट। हमारे टॉपिक का नाम है अम्ल व क्षार कैसे अभिक्रिया करते हैं धातुओं से। तो हम पहले देखते हैं कि अम्ल की धातु से क्रिया किस प्रकार होती है। इसको पहले हम इस प्रकार से समझते हैं कि अम्ल धातु के साथ क्रिया करके लवण बनाते हैं और मुक्त होती है हाइड्रोजन गैस। मुक्त होती है हाइड्रोजन गैस। अम्ल धातु के साथ क्रिया करके लवण बनाते हैं, हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। इसको समीकरण के माध्यम से हम समझेंगे। जैसे हम ले लेते हैं HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का हमने लिया जलीय विलयन, AQ अर्थात एक्वस मतलब जलीय विलयन, प्लस इसकी भी हम किसी धातु जैसे हमने ले लिया जिंक को हम छोटे छोटे टुकड़े लेंगे अर्थात सॉलिड मतलब जिंक को हम ठोस रूप में ले रहे हैं। तो ये आपने 9th में पढ़ा है, AQ मतलब एक्वस। इसको मैं लास्ट में बता दूंगी आपको। तो हम देखते हैं कि जब दोनों के बीच क्रिया होती है तो क्या होता है। तो जो जिंक है वो क्लोरीन से क्रिया करता है। ओके, जिंक जब क्लोरीन से क्रिया करता है तो बनाता है जिंक क्लोराइड ZnCl2। हम देख सकते हैं यहाँ 2 क्लोरीन है, यहाँ 1 क्लोरीन है, तो बैलेंस करने के लिए हम 2 क्लोरीन लगाएंगे। जिंक क्लोराइड प्लस क्या बचा, जिंक तो 2 क्लोरीन लेकर जिंक क्लोराइड बना लिया, बचा क्या 2 हाइड्रोजन। तो यहाँ पर मुक्त होगी हाइड्रोजन गैस। जी लिखे, जी का अर्थ है गैस, और जिंक क्लोराइड का हमको प्राप्त होगा एक्वस मतलब जलीय विलयन। जब भी हम समीकरण लिखे रासायनिक पदार्थों के नीचे उनका नाम जरूर लिखें। जैसे यहाँ पर है HCl, तो हम यहाँ जरूर लिखें, खासकर छोटी क्लास में, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्लस जिंक। हिंदी में हम इसको जस्ता कहते हैं, जस्ता की जगह हम इंग्लिश में इसको जिंक भी लिख सकते हैं। तो जिंक, जब भी आप साइंस पढ़ते हो, हिंदी और इंग्लिश, चाहे फिजिक्स पढ़ो, चाहे केमिस्ट्री पढ़ो, चाहे बायोलॉजी पढ़ो, आप लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों नाम याद रखा करो ताकि आगे आपको काम आए। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्लस उसकी क्रिया हमने जिंक से कराई, बना जिंक क्लोराइड। लवण बना, इस लवण का नाम है जिंक क्लोराइड। जिंक क्लोराइड प्लस सभी जानते हो H2 क्या है, हाइड्रोजन। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जब अम्ल धातु से क्रिया करता है तो लवण बनता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। ये एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी होता है कि अम्ल धातु से क्रिया करके लवण बनाता है तथा खाली स्थान गैस मुक्त करता है, तो हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। अम्ल व क्षार की धातुओं के साथ अभिक्रिया में अब हम आगे देखते हैं क्षार की धातुओं से अभिक्रिया। क्षार की धातुओं से अभिक्रिया। क्षार की धातुओं के साथ अभिक्रिया, इसको हम इस प्रकार समझते हैं पहले कि क्षार जब किसी धातु से क्रिया करता है तो इस क्रिया में भी लवण बनता है और मुक्त होती है हाइड्रोजन गैस। मुक्त होती है हाइड्रोजन गैस। अम्ल की भांति क्षार भी धातुओं के साथ क्रिया करके लवण बनाता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। इसको हम एक क्रियाकलाप के माध्यम से समझते हैं। हम एक परख नली लेंगे, इस परख नली में हम जिंक के छोटे छोटे दाने या टुकड़े कह सकते हैं डालेंगे, जिंक के दाने, और इस परख नली के मुंह से हम 2 ml तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे। तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक क्षार है डालेंगे और इनके बीच होने वाली रासायनिक अभिक्रिया का अवलोकन करेंगे। इसको हम समीकरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे हमने लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड का AQ अर्थात जलीय विलयन, पहले भी बताया है मैंने, प्लस इसमें हमने डाले थे जिंक अर्थात जस्ते के छोटे छोटे टुकड़े, अर्थात हम उसको ठोस रूप में लिख रहे हैं इसलिए S लिखेंगे, सॉलिड। हम यौगिकों का नाम भी लिखेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड।
सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस Zn क्या है, जिंक या जस्ता, दोनों के बीच क्रिया से बनता है Na2 हम देख सकते हैं Na2ZnO2। Na2 यहाँ 2 सोडियम है तो बैलेंस करने के लिए हम 2 लगाएंगे। हम देख सकते हैं यहाँ पर कि जो जिंक है वो 2 सोडियम से और क्रिया कर लेता है और 2 ऑक्सीजन से और बनता है Na2ZnO2। ये लवण बना और इस लवण का नाम है सोडियम जिंकेट। इस लवण का नाम है सोडियम जिंकेट। तो सोडियम जिंकेट लवण बनता है, बचता क्या है, Zn, Na2 और O2 सब निकल गए, बचा क्या, 2 हाइड्रोजन। इस प्रकार से हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाती है। तो ये हाइड्रोजन गैस मुक्त हो गई, सोडियम जिंकेट का हमको जलीय विलयन प्राप्त होता है। इस क्रिया में जो गैस निकलती है हाइड्रोजन गैस होती है। ये सिद्ध करने के लिए, ये इसका परीक्षण करने के लिए निकलने वाली गैस वास्तव में हाइड्रोजन है या नहीं है, इसके लिए हम एक और क्रियाकलाप करेंगे। हम जलती हुई माचिस की तीली इस परख नली के मुख के पास ले जाएंगे। ध्यान रखें कि परख नली के मुख के पास जलती हुई माचिस की तीली हम तब ले जाएं जब क्रिया के फलस्वरूप इससे गैस बाहर निकल रही हो। और जैसे ही हम माचिस की तीली इस परख नली के मुख के पास लाएंगे तो माचिस की जो तीली है वो तेजी से भभक कर जलने लगती है। इससे सिद्ध होता है कि निकलने वाली जो गैस है वो हाइड्रोजन है, क्योंकि हम जानते हैं कि हाइड्रोजन जलने में सहायता नहीं करती किंतु ज्वलनशील गैस है। तो जैसे ही गैस बाहर निकलती है और उसको जलती हुई माचिस की तीली मिलती है तो वह जलने लगती है तेजी के साथ। इसे सिद्ध होता है कि निकलने वाली गैस हाइड्रोजन गैस है। तो हम देखते हैं कि क्षार भी अम्ल की भांति धातुओं से क्रिया करके लवण और हाइड्रोजन बनाता है। ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी बनता है कि अम्ल व क्षार धातुओं से क्रिया करके लवण तथा खाली स्थान बनाते हैं। तो अम्ल व क्षार दोनों ही धातुओं से क्रिया करके लवण और बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। अगला रासायनिक गुण है अम्ल की धातु कार्बोनेट व धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया। इसको समझने के लिए हम एक क्रियाकलाप समझते हैं। एक परख नली लेते हैं, उस परख नली में 0.5 ग्राम सोडियम कार्बोनेट लेते हैं तथा थिसिल की सहायता से इसमें 2 मिलीलीटर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालते हैं। होने वाली अभिक्रिया का अवलोकन करते हैं। इस अभिक्रिया को हम समीकरण के माध्यम से समझते हैं। पहले हम देखते हैं कि जो धातु कार्बोनेट होते हैं, सभी धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल से क्रिया करके लवण बनाते हैं, जल बनाते हैं और मुक्त करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करते हैं। धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ क्रिया करके लवण बनाते हैं, जल बनाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करते हैं। इसको हम समीकरण के माध्यम से समझते हैं। हमने लिया सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। धातु कार्बोनेट का मतलब यहाँ पर धातु से बने कार्बोनेट से है। जैसे कि हम देखते हैं कि सोडियम एक धातु है और CO3 कार्बोनेट अर्थात ये धातु कार्बोनेट है। इसका हम जलीय विलयन लेंगे प्लस इसकी क्रिया हम कराते हैं HCl से अर्थात हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का भी हम जलीय विलयन लेते हैं। अब जब इन दोनों की क्रिया होती है तो हम देखते हैं कि बनता है NaCl अर्थात सोडियम क्लोराइड, लवण बनता है H2O प्लस मुक्त होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, मुक्त होती है कार्बन डाइऑक्साइड। सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन प्राप्त होगा और L अर्थात तरल रूप में प्राप्त होगा हमको H2O
ये है सोडियम कार्बोनेट। इस यौगिक का नाम है सोडियम कार्बोनेट, सभी जानते हो सोडियम कार्बोनेट। इसके बारे में हम जानते हैं, ये है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। NaCl के बारे में आप लोग सब जानते हो, NaCl है सोडियम क्लोराइड, साधारण नमक का सूत्र है NaCl और उसका नाम है सोडियम क्लोराइड। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि सोडियम कार्बोनेट हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करके सोडियम क्लोराइड बनाता है अर्थात लवण बनाता है, H2O अर्थात जल बनाता है और CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है। अगर हम यहाँ पर 2 लगाएंगे तो हमारा समीकरण जो है वो बैलेंस हो जाएगा। तो हम देखते हैं कि ये हमको समीकरण प्राप्त हुआ। इसी प्रकार अगर हम एग्जाम्पल ले धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अर्थात जैसे हमने लिया NaHCO3, इसका भी हम जलीय विलयन ही लेंगे। ये है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट भी इसको कहते हैं। हम H लगा है इसलिए हम इसको कहते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का हमने जलीय विलयन लिया अर्थात जो क्रियाकलाप हमने सोडियम कार्बोनेट के साथ देखा था उस क्रियाकलाप को हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ देखेंगे। क्रियाकलाप अभी बचा है जिसको हम आगे समझेंगे। प्लस इसकी क्रिया जब HCl के साथ कराई जाती है, HCl का भी यहाँ पर हम जलीय विलयन लेंगे। हम जानते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, तो हम देखते हैं कि जो Na है और Cl है, NaCl आपस में क्रिया करके NaCl आपस में क्रिया करके बना लेते हैं सोडियम क्लोराइड। ये बन गया NaCl सोडियम क्लोराइड। प्लस हम देख सकते हैं सोडियम निकल गया और क्लोरीन निकल गया, बचा क्या? यहाँ पर हम देख सकते हैं 1 और 2 हाइड्रोजन पहले बनाएंगे H2O, 2 हाइड्रोजन प्लस यहाँ से 1 ऑक्सीजन मिलकर बना लिया H2O, बचा क्या? 1 कार्बन और 3 ऑक्सीजन यहाँ है जिसमें से 1 ऑक्सीजन हाइड्रोजन ने लेकर जल बना लिया, बचा 2 ऑक्सीजन, तो ये बन गया O2। हम देख सकते हैं कि यहाँ भी सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन प्राप्त होगा, जल तरल रूप में प्राप्त होगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में प्राप्त होगी। तो हम देख सकते हैं कि अम्ल चाहे धातु कार्बोनेट से क्रिया करे चाहे धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से क्रिया करे। धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के एग्जांपल के लिए हमने लिया है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं और यह खाने का सोडा का सूत्र भी है जिसको हम आगे पढ़ेंगे। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ क्रिया करे चाहे सोडियम कार्बोनेट के साथ क्रिया करें, या हम कह सकते हैं कि अम्ल चाहे किसी धातु कार्बोनेट या किसी धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ क्रिया करे, लवण बनता है। हमने देखा कि लवण बनता है, जैसे सोडियम क्लोराइड एक लवण है, जल बनता है और मुक्त होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब हम बात करते हैं फिर से क्रियाकलाप की। तो हम देख सकते हैं कि क्रियाकलाप में जो गैस निकली थी वो कार्बन डाइऑक्साइड थी। उसको सिद्ध करने के लिए हम परख नली के साथ एक क्वथन नली लगाएंगे। उस क्वथन नली में हम चूने का पानी लगाएंगे और उसका संपर्क नली के जरिए कार्क के जरिए परख नली से करेंगे। जैसे ही हम देख सकते हैं कि जैसे ही परख नली के मुंह से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और इसका संबंध हम एक नली के जरिए दूसरी एक क्वथन नली से करते हैं जिसमें क्या भरा हुआ है, जिसमें भरा हुआ है चूने का पानी, उसमें भरा हुआ है चूने का पानी। तो ये जो चूने का पानी है कार्बन डाइऑक्साइड गैस के यहाँ अंदर प्रवेश करते ही चूने का पानी दुधिया हो जाता है। यदि चूने का पानी दुधिया हो जाए तो ये इस बात को साबित करता है कि इस क्रिया में जो गैस क्रिया के दौरान निकल रही थी ये गैस कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। तो इस प्रकार से क्रियाकलाप के दौरान निकलने वाली गैस का परीक्षण किया जा सकता है। अगले रासायनिक गुण का नाम है क्षारकों की अधातु ऑक्साइड के साथ क्रिया। हम जानते हैं कि वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋण आयन बनाते हैं अधातु कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन, सल्फर, कार्बन, जितनी भी गैसें हैं सभी अधातु हैं। इसमें से जब हम जैसे कि हम देखते हैं कि सल्फर ऑक्सीजन से क्रिया करके सल्फर
ऑक्सीजन से क्रिया करके बनाता है सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड। इसी प्रकार अगर हम कार्बन की बात करें तो कार्बन भी ऑक्सीजन से क्रिया करके बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड। ये सल्फर, कार्बन, ये सभी अधातु हैं। जब ये अधातुएं ऑक्सीजन के साथ क्रिया करती है तो अपने ऑक्साइड बनाती है और यही अधातुओं के ऑक्सीजन के साथ क्रिया करने के बाद जो यौगिक बनते हैं कहलाते हैं अधात्विक ऑक्साइड कहलाते हैं। तो जब क्षारक इन अधात्विक ऑक्साइडों के साथ क्रिया करता है तो देखते हैं हम क्या बनता है। इसको हम समीकरण से समझते हैं। जैसे कि ये हम लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर हम लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। हमने लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन प्लस हम इसकी क्रिया कराते हैं सल्फर डाइऑक्साइड के साथ। हम नाम लिखेंगे NaOH है एक, सोडियम हाइड्रोक्साइड इसका नाम है और ये क्षार है, हम सभी जानते हैं हाइड्रोक्साइड। ओके, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड, SO2 है सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड हम गैस के रूप में ले रहे हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड हम क्षार के रूप में ले रहे हैं। तो हम देखते हैं कि बनता है Na2SO3। दो सोडियम Na2, एक S और दो, और यहाँ से एक ऑक्सीजन मिलकर बना लिए Na2SO3। इस लवण का नाम है सोडियम सल्फाइड। इस लवण का नाम है सोडियम सल्फाइड। सोडियम सल्फाइड, इसका भी हमको जलीय विलयन प्राप्त होता है। प्लस क्या बचा, प्लस हम देखते हैं कि दो सोडियम निकल गई और एक सल्फर भी निकल गया और O2 भी निकल गई। बचा क्या, बचा हम देखते हैं कि यहाँ पर दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मिलकर बना लेते हैं जल, जो कि हमको तरल रूप में प्राप्त होता है, बनता है जल। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि क्षारक अधातुओं के ऑक्साइड से क्रिया करके लवण बनाते हैं और जल बनाते हैं। अम्ल व क्षार के रासायनिक गुण में अम्ल व क्षारक की आपस में अभिक्रिया पढ़ते हैं। अम्ल व क्षारक की आपस में अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण की अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है उदासीनीकरण की अभिक्रिया। तो इसको समझने के लिए हम क्रियाकलाप समझते हैं। एक परख नली में 20 बूंदें तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की लेकर 1-2 बूंद फिनोलेप्थिलीन डालेंगे। परख नली को हिलाते हुए उसमें ड्रॉपर की सहायता से बूंद बूंद कर तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन तब तक डालेंगे जब तक विलयन का रंग हल्का गुलाबी न हो जाए। विलयन का हल्का गुलाबी रंग विलयन के क्षारी होने को प्रदर्शित करता है। जब अम्ल के सारे अणु क्षार के साथ अभिक्रिया कर लेते हैं तब विलयन उदासीन हो जाता है। इसके पश्चात क्षार की एक और बूंद डालते ही विलयन का रंग गुलाबी हो जाता है, जो विलयन की क्षारी प्रकृति को दर्शाता है। अम्ल व क्षार आपस में क्रिया करके लवण व जल बनाते हैं। यह क्रिया उदासीनीकरण की क्रिया कहलाती है। उदासीनीकरण की क्रिया मैं फिर से बता रही हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम देखते हैं अम्ल व क्षार, अम्ल प्लस क्षार बनता है लवण प्लस जल। अम्ल व क्षार आपस में क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं और यह क्रिया कहलाती है उदासीनीकरण की क्रिया। समीकरण के माध्यम से समझते हैं। हम ले लेते हैं HCl का जलीय विलयन, एक्वस मतलब जलीय विलयन HCl, और सोडियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन। हम जानते हैं कि HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। HCl एक अम्ल है, इसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्षार है। हम सभी जानते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार है। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्षार है। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार है। जब दोनों आपस में क्रिया करते हैं तो NaCl
आपस में जुड़कर बनाते हैं, सोडियम और क्लोरीन आपस में जुड़कर बनाते हैं सोडियम क्लोराइड, बनता है लवण NaCl प्लस क्या बचा, प्लस हम देखते हैं कि यहाँ बचा है एक हाइड्रोजन और यहाँ एक हाइड्रोजन मतलब H2 और एक ऑक्सीजन मिलकर बना लेते हैं H2O। यहाँ हमको सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन प्राप्त होता है और प्राप्त होता है जल। हम जानते हैं कि NaCl एक लवण है, H2O जल है, तो ये हमको लवण प्राप्त हुआ। इस लवण का नाम भी हम जानते हैं, इस लवण का नाम है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड। तो इस प्रकार अम्ल व क्षार आपस में क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं और यह क्रिया कहलाती है उदासीनीकरण की क्रिया। उदासीनीकरण की क्रिया बहुत महत्वपूर्ण अभिक्रिया है, इसके बारे में बड़ी क्लासेस में भी पूछता है, छोटी क्लासेस में भी पूछेगा, तो याद रखना अम्ल व क्षार आपस में क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, यह क्रिया उदासीनीकरण की अभिक्रिया कहलाती है। अगले पार्ट के लिए वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।